हेलो गाइस, आज फिर एक नए वीडियो के साथ। आज लगभग 2-3 महीने के बाद मैं एक नया वीडियो फिर से डालने जा रहा हूँ। हमारे चैनल पर आप लास्ट तक बने रहे। आज का जो टॉपिक है वो एटॉमिक बम और हाइड्रोजन बम दोनों में कौन कितना पावरफुल होता है और इससे होने वाले दुष्परिणाम देश को कितने भुगतने पड़ते हैं। तो इनसे रिलेटेड तरह-तरह की चीज़ें हम आज बात करने जा रहे हैं। सो स्टार्ट करने जा रहे हैं और आप वीडियो के अंत तक बने रहें और हमारे चैनल को जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आज हम सभी रसिया और यूक्रेन के बीच जो जंग छिड़ा हुआ है लगभग 1 महीने से ऊपर हो चुका है। कब दोनों देश के बीच एटॉमिक बम का इस्तेमाल हो जाएगा इसका कोई अता पता नहीं है। इतिहास का सबसे तबाही मचाने वाला मंजर हमें याद दिलाता है कैसे अमेरिका ने हिरोशिमा नागासाकी पर परमाणु हमले किए थे। करीब 2 से 3 लाख लोग मारे गए। आज भी वहाँ के लोग कई बीमारियों से ग्रसित हैं और रेडियो एक्टिव एलिमेंट जैसे यूरेनियम, प्लूटोनियम से रेडिएशन आज भी निकल रहे हैं। जापान एक छोटा सा देश था, बिना एटॉमिक बम के इस्तेमाल से भी हराया जा सकता था, लेकिन अमेरिका उस समय परमाणु बम का सफल परीक्षण कर लिया था और उसके प्रेसिडेंट परमाणु बम को लेकर काफ़ी उत्सुक थे और उसका आदेश भी था कि जापान पर किसी भी हाल में परमाणु बम का ही इस्तेमाल होना चाहिए। 6 अगस्त 1945 करीब 8 बजे सुबह का बात था। लिटिल बॉय नाम का एटॉमिक बम जो हिरोशिमा पर गिराया गया था, जो यूरेनियम 235 से मिलकर बना था। करीब 80,000 लोग तुरंत भाप में बदलकर जल गए। उसके जस्ट 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को लगभग 3 दिन बाद फैट मैन नाम का एटॉमिक बम गिराया गया नागासाकी के ऊपर, जो प्लूटोनियम नामक रेडियो एक्टिव एलिमेंट से मिलकर बना था। 70,000 लोग उसी तरह जलकर राख हो गए। धीरे धीरे लोग कैंसर से तो कहीं जेनेटिक म्यूटेशन होने लगा, लोग अपंग पैदा होने लगे, तरह तरह की बीमारियां लोगों में फैलने लगे, यहाँ तक कि जंगली जानवरों तक इसका प्रभाव पहुंच गया। अगर जापान के पास उस समय भी परमाणु हथियार का परीक्षण कर लिया होता तो अमेरिका भी परमाणु बम गिराने से 10 बार सोचता। किसी भी देश के लिए परमाणु बम का परीक्षण करना अति आवश्यक है। अब हम बात करेंगे एटॉमिक बम किस प्रिंसिपल पर काम करती है। एटॉमिक बम मेनली आइंस्टाइन के E=mc² जो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के ऊपर ही काम करती है, जहाँ पर E जो है टोटल एनर्जी होती है, m मास और C जो होती है वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है। एनर्जी इक्वल मास टाइम्स द स्पीड ऑफ लाइट स्क्वायर्ड। एनर्जी और मास दोनों इंटरचेंजेबल होते हैं। दे आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेम थिंग्स। एनर्जी मास का ही एक रूप है। किसी भी वस्तु का मास उसके एनर्जी के आधार पर कम ज़्यादा किया जा सकता है, ये सिद्धांत कहती है। जैसे हमारा सूर्य है, उसका मास दिन प्रतिदिन कम होते जा रहा है क्योंकि हर दिन उससे एनर्जी बाहर निकल रहे हैं, और हम किसी भी वस्तु के मास को लाइट के स्पीड के स्क्वायर से अगर हम मल्टीप्लाई से हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है। अब हम कंपेयर करते हैं एटॉमिक बम और हाइड्रोजन बम के बीच में। जैसे एटॉमिक बम में हम लोग न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन का इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पर बड़े एटम स्प्लिट करते हैं, टूट जाते हैं और टूटकर छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाते हैं। जब कोई बड़ा न्यूक्लियस टूटकर बिखर जाता है छोटे न्यूक्लियस में, तब हम उस रिएक्शन को न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन कहते हैं। जैसे हम इसका इस्तेमाल एटॉमिक बम बनाने में करते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर में हम लोग जहाँ बिजली बनाई जाती है वहाँ पर करते हैं। वहीं हाइड्रोजन बम की बात करें, इसे हम थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन कहते हैं, जहाँ पर न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। एक न्यूक्लियस दूसरे न्यूक्लियस के साथ आकर जुड़ जाते हैं और उसे हम न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन कहते हैं। जैसे एटॉमिक बम में एक हम रिएक्शन लेते हैं, जैसे 15 किलो टन का TNT लेते हैं,
ट्राइनाइट्रोटोलिन जो एक एक्सप्लोसिव का काम करती है, वो यूरेनियम 235 को ट्रिगर करता है, जिसके कारण एक्सप्लोजन होता है काफ़ी हाई अमाउंट का, और काफ़ी मात्रा में हीट जनरेट होती है, और साथ ही साथ शॉक वेव का जनरेशन होता है। इसमें हम प्लूटोनियम का इस्तेमाल करते हैं फिजन रिएक्शन को जारी रखने के लिए, मतलब इस रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए हम प्लूटोनियम जैसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम दूसरी तरफ देखें तो हाइड्रोजन बम में अगर 250 किलोटन का ट्राइनाइट्रोटोलिन जो TNT एक्सप्लोसिव जो है, अगर हम उसका डिटोनेशन करते हैं यूरेनियम 235 को, तो वहाँ पर पहले हमें न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन हमको वहाँ मिलता है, और वो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन ट्रिगर करता है हाइड्रोजन आइसोटोप्स जो ड्यूट्रियम और ट्रिटियम होते हैं, उसको ट्रिगर करने के बाद हमें वहाँ न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन मिलता है, जिसके कारण वहाँ एक्सप्लोजन होती है, काफ़ी मात्रा में हीट जनरेट होती है, और बहुत ज़्यादा ही अमाउंट का हमें शॉक वेव वहाँ जनरेट मिलता है। यहाँ पर हाइड्रोजन के आइसोटोप्स जैसे ड्यूट्रियम और ट्रिटियम का इस्तेमाल करने के चलते ही इसे हम हाइड्रोजन बम कहते हैं। दोनों मिलकर जो ये दोनों आइसोटोप्स है हाइड्रोजन के, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम, बहुत ज़्यादा अमाउंट में ये दोनों मिलकर एनर्जी प्रोड्यूस करती हैं। परमाणु बम एटॉमिक बम के मुताबिक अगर बात करें तो 1000 गुना ज़्यादा शक्तिशाली होता है। जैसे रशिया ने तसार बम 1961 में सोवियत यूनियन ने इसका परीक्षण किया था। उस समय दुनिया और कई देश तब पूरी दुनिया को ये जानकारी मिली कि वाकई में हाइड्रोजन बम जो है 1000 गुना ज़्यादा ताकतवर होती है एटॉमिक बम के मुताबिक। अब हम बात करेंगे एटॉमिक बम के दुष्परिणाम की। पूरी दुनिया लगभग 13,080 एटॉमिक बम बनाकर बैठा हुआ है। हिरोशिमा और नागासाकी में जो एटॉमिक बम का यूज किया गया था वो एक फुलझड़ी सी थी। आज 3000 गुना स्ट्रॉन्गर एटॉमिक बम बनाकर लोग रखे हुए हैं अपने पास। एक्सपर्ट 2013 में वो बताया गया था कि जो एटॉमिक फिजिक्स इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एक एक्सपर्ट ऑर्गेनाइजेशन है, वो उनके द्वारा दिया गया एक स्टडी बताता है कि अगर रसिया यूक्रेन का युद्ध होता है तो फिर इसमें दूसरा देश भी इसके साथ में कूद जाएंगे, फिर तीसरा देश, फिर चौथा देश, और धीरे धीरे कई देश इस युद्ध में शामिल हो जाएंगे। जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था तो उसमें लगभग 70 देश शामिल थे। अभी मान लो कि रसिया यूक्रेन का थर्ड वर्ल्ड वार चल रहा है, लगभग 70 से 80 देश भी साथ आ जाएंगे। सोचो कितना भयावह मंजर होगा। पहले हफ्ते 10 करोड़ लोग मारे जाएंगे, आधे लोग उसकी उष्मा से जलकर राख हो जाएंगे, बचे कुछ लोग रेडिएशन के चपेट में आ जाएंगे, ओजोन लेयर बर्बाद हो जाएगा, फिर मौसम सर्दी गर्मी बरसात एक इतिहास सा बन जाएगा, वनस्पति पेड़ पौधे का निशान मिट जाएंगे, 2 से 3 अरब लोग भूखे मारे जाएंगे। इसकी हीट की वजह से अंटार्कटिका के आसपास की देश जो समुद्र के लहर में डूब जाएंगे। रेडिएशन से लोग तड़प तड़प कर मारे जाएंगे, लोगों में नई नई बीमारियां आने लगेगी। एटॉमिक बम से निकलने वाले एक्सरे, गामा रे, ये सारे हार्मफुल रेडिएशन हमारे सेल टिश्यू को डैमेज कर देंगे। हमारा डीएनए स्ट्रक्चर में म्यूटेशन होने लगेगा। पता चला हाथ पैर आँख कान देने वाले डीएनए सेल को भी ये रेडिएशन खा चुके हैं, जिसके कारण लोग अंधे बहरे गूंगे बिना हाथ के बिना पैर के पैदा लेने लगेंगे। इस रेडिएशन को खत्म होने में लगभग 3 लाख साल लगते हैं। अब हम एक आंकड़ा बताते हैं कि किस देश के पास कितना एटॉमिक बम रखे हैं बनाकर। सबसे पहला नंबर में आता है रसिया, जो 6257 एटॉमिक बम बनाकर रखे हुए हैं। दूसरा है यूएसए 5550, तीसरा है चाइना 350, फिर फ्रांस 290, फिर पाकिस्तान 165, उसके बाद हमारा नंबर आता है इंडिया 156 एटॉमिक बम, फिर इजराइल 90 एटॉमिक बम, फिर नॉर्थ कोरिया के पास 50 एटॉमिक बम। अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप ज़रूर हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी
पहली बार या जो नए हैं इस वीडियो को देख रहे हैं। बहुत धन्यवाद लोगों का।